हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेन मेंटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। हमने इससे पहले प्रश्न नंबर 4 में पढ़ा था पोषण क्या होता है और पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के 2 प्रकार आपको बताए गए थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण भी 2 प्रकार का आपको बताया गया था, एक रसायन स्वपोषी और एक होता है प्रकाश स्वपोषी। तो रसायन स्वपोषी क्या होता है ये हम प्रश्न नंबर 5 में पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश स्वपोषी यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है यह किस प्रकार की क्रिया होती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें आपकी परिभाषा यह है, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक, क्या है? सरल अकार्बनिक यौगिक है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश की ऊर्जा तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है, साथ में पत्ती के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर या उसके द्वारा अकार्बनिक यौगिक तथा जल का प्रयोग कर कर कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज बना लिया जाता है, और साथ में कुछ मात्रा में वाटर भी बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। यह आपकी फोटोसिंथेसिस की परिभाषा हुई। इसकी रिएक्शन भी देखते हैं अब हम। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल हरे पौधों में पाई जाती है। तो हरा पौधा जो होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो एक समीकरण द्वारा आपके सामने प्रदर्शित की गई है। तो ठीक है, इसको हम समझते हैं। पौधे के पत्ती के अंदर पर्णहरिम उपस्थित होता है यानी क्लोरोफिल, और वह सूर्य का प्रकाश बाहर से ले लेता है, मतलब पर्यावरण से उसे सूर्य का प्रकाश मिल जाता है, और वह बाहर पर्यावरण में उपस्थित हवा से कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ में उसे हमारे द्वारा या बारिश द्वारा उसे जल मिल जाता है। तो पौधे को कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है? 4। पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश उसे बाहर से मिल गया है और उसे जल दिया गया, और साथ में उसने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब की, और साथ में फिर बाद में वो इन सब से क्या बना लेता है? ग्लूकोज बनाता है, और साथ में जल भी बनाता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। तो अब हम इस अभिक्रिया को दूसरे तरीके से समझते हैं कि जो ये ग्लूकोज है यह किसके द्वारा बनाया गया, ऑक्सीजन किसके द्वारा बनाई गई। तो मैं आपको बता देता हूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के बाद में क्या बनता है? ये ग्लूकोज बन जाता है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है ये मैं आपको बता देता हूं कि जो वाटर होता है, वाटर के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो जाता है यानी जल अपघटन, जिसके क्या होता है? हाइड्रोजन अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाती है, और वह ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है एक गैस के रूप में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको यह जो समीकरण है वह समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि पौधे की पत्तियों के अंदर पर्णहरिम मौजूद है और सूर्य का प्रकाश उसे सूर्य के द्वारा दिया जा चुका है, और उसे बारिश से या हमारे द्वारा जल दिया गया, और साथ में उसने क्या किया? एनवायरनमेंट में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो इन चारों का प्रयोग कर कर वह अपने लिए ग्लूकोज बना लेता है, जल बना लेता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है
और वाटर से जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है और क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाती है। ये छोटा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से आई है, तो आपको बताना होगा कि जल अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन रिलीज हुई है। यह पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि ग्लूकोज कहाँ से आया, ग्लूकोज किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको इसमें बताना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के द्वारा क्या बना है, ग्लूकोज बना है। ये बातें आपको याद रखनी होगी इसमें। और रिएक्शन को यदि आपको बैलेंस करना हो तो ठीक है, हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पर आप देखते हैं ये कार्बन है आपके सामने, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद हैं, इस 6 नंबर से पता चल रहा है कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हैं। और इधर की तरफ देखते हैं वाटर के अंदर कोई कार्बन नहीं है। और रिएक्शन के दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम बोलते हैं या प्रोडक्ट वाली जो साइड है उसमें कार्बन को टोटल गिनते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कार्बन की संख्या केवल 6 है। इधर वाटर में कोई कार्बन नहीं है और ऑक्सीजन में भी कोई कार्बन नहीं है, तो इधर भी 6 कार्बन है और इधर भी 6 कार्बन है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करें, O2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके कार्बन डाइऑक्साइड के कितने टोटल मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल हैं। तो O के 2 हो गए और 6 ही है, 6 × 2 कितना हो जाता है, 12। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हुई इधर, यहाँ पर 12 हुई है। तो इधर वाटर के अंदर भी हम देखते हैं, वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है यहाँ पर, 12, क्योंकि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 12 ऑक्सीजन इधर और 12 इधर, कितना हो जाता है, 24। इधर देखते हैं हम प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर 6 दिखाई है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की मात्रा देखते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, 6 मॉलिक्यूल हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा 6 इधर हो गई। 6 और 6 कितना हो जाता है, 12। इधर देखते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं और O2 लिखा हुआ है, 6 × 2 कितना हो जाता है, 12। तो 12 हमारे पास ऑक्सीजन इधर थे और 12 ये रहे, तो 12 + 12 24। तो ऑक्सीजन की मात्रा 24 इधर थी और 24 ही इधर है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितनी मात्रा में उपस्थित है यहाँ पर, हाइड्रोजन के, वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखते हैं, 12 × 2 कितना हो जाता है, 24, यानी कि 24 मात्रा इधर है। इधर हाइड्रोजन की मात्रा चेक करते हैं, H12 है यहाँ पर, और यहाँ पर H 6 × 2, 6 2 12, यानी कि 12 इधर और 12 इधर, कितना हो जाता है टोटल, 24। ऑक्सीजन में कोई हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर 24 है इसकी मात्रा हाइड्रोजन की, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की टोटल मात्रा 24 हो जाती है। तो इस तरह इधर और इधर, तो क्या होता है, जितने भी एटम्स हैं, इधर कार्बन के इधर हैं, इधर कार्बन के बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको। ऑक्सीजन इधर है तो इधर भी ऑक्सीजन आपको उतनी ही मात्रा में मिलेगी, और हाइड्रोजन इधर जितनी मात्रा में है इधर भी उतनी ही मात्रा में मिलेगा। तो इस तरह कर कर आपकी ये रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है। अब हम इसमें आगे देखते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। यहाँ उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट्स को पादप में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है तथा शेष ग्लूकोज मंड के रूप में संचित होकर खाद्य भंडारण का निर्माण करता है। इस क्रिया में क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ऑक्सीजन मुक्त हुई है, ये आपने यहाँ पर देख लिया है। यहाँ उत्पन्न कार्बोहाइड्रेट्स को पादप में ऊर्जा की आवश्यकता अनुसार श्वसन में उपयोग कर लिया जाता है। ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ग्लूकोज क्या काम करेगा, हमारे लिए फिर ऊर्जा बनाता है। कैसे, श्वसन क्रिया के द्वारा। तो ग्लूकोज का प्रयोग कर लिया जाता है श्वसन क्रिया में। अब कुछ मात्रा में ग्लूकोज बच जाता है, उस शेष ग्लूकोज को मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है और भंडारण का निर्माण होता है। यानी कि प्लांट अपने लिए इकट्ठा कर लेता है फूड, किसके रूप में, मंड के रूप में। मंड क्या होती है, मंड होती है आपकी स्टार्च, जो कि एक पॉलीसेक्राइड होता है। अब आप ये देखो कि कहीं कहीं पर मैं ग्लूकोज वर्ड का यूज कर रहा हूं, कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स का प्रयोग कर रहा हूं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के जो प्रक्रम हैं उन्हें कैसे लिखना है। हमने रिएक्शन तो पढ़ ली है, उसकी समीकरण पढ़ ली है, अब उसको लिखना कैसे होगा आगे। इसमें 3 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप है आपका अवशोषण। पर्णहरिम द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। जो क्लोरोफिल है वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकेंड स्टेप आता है रूपांतरण। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एवं
जल का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटना होता है। अतः प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जल है। अभी मैंने आपको समीकरण में समझाया था कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो जल होता है उसके जल अपघटन के द्वारा बनती है। ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। तो रूपांतरण किसका हुआ है? पहला रूपांतरण तो यह है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हुआ है, और दूसरा जल का ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन में टूटना। थर्ड स्टेप आता है अपचयन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक होता है ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। और ग्लूकोज जब रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, जो थोड़ा बहुत कुछ जितना भी ग्लूकोज बचता है उससे स्टार्च बन जाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बायोमोलिक्यूल्स नाम की एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको ये कार्बोहाइड्रेट्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारे द्वारा दी गई यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।